हेलो दोस्तों, नमस्कार। फार्माइस चैनल में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं लेकर आई हूँ कोरोना से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स, कुछ नई खबरें। तो आज बात करेंगे भारत में कुछ जो नए वैक्सीन्स की तैयारी शुरू हो रही है उसके बारे में, कुछ नए ट्रायल्स जो शुरू हो रही है उसके बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जी हाँ, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है। मैंने बताया था पहले भी वीडियोस में कि उसने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलकर जो आपका शुरू कर रहा है, यूके में जो वैक्सीन्स बन रहा था, जहाँ की कहीं कहीं ट्रायल्स हो भी रहा था, तो उसका ट्रायल मैंने कहा था कि अगस्त में शुरू होने वाला है उसका ह्यूमन ट्रायल, यानी कि थर्ड स्टेज। जी हाँ, सेकेंड स्टेज तक वो लोग अपने अपने कंट्रीज़ में कर रहे थे। थर्ड स्टेज के लिए उसने इंडिया को भी पार्टनरशिप में लिया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ को पार्टनरशिप में लिया। तो इंडिया में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही उनके साथ पार्टनरशिप में आया है। ये कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी पुणे में। तो एनीवेज मैंने बताया था कि अगस्त में इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा, तो शुरू हो गया है। इसे परमिशन मिल गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। जी हाँ, यही आपका परमिशन देता है। आपको पता होगा तो कोवैक्सीन के लिए भी आपने DCGI का नाम सुना था। उसके बाद जाइडस कैडिला के द्वारा जो जाइकोव डी आपका बन रहा उसमें भी। तो आपका जो परमिशन देना होता है वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी ट्रायल्स के लिए, वो DCGI ही देता है हमारे भारत में। तो 3 अगस्त में उसने परमिशन दे दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर भी इसका थर्ड स्टेज ट्रायल शुरू होगा, परमिशन मिल चुका है। होप फॉर गुड। तो चलिए अगले खबर की तरफ चलते हैं। तो आपका ये भी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रिलेटेड ही है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अब से, जी हाँ, उसे परमिशन मिल गया है। तो मैंने जैसे कि बताया था थर्ड स्टेज में जाने के बाद, क्योंकि ये एक पैंडमिक सिचुएशन है जहाँ पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, उस केस में ऐसे तो क्या होता है, थर्ड स्टेज कंप्लीट होने के बाद जाकर के आपका पेपर वर्क कंप्लीट होता है, फिर जाकर के ही आपका जो है कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। कोई भी जो आपका नया मेडिसिन या नया वैक्सीन बन रहा है उसका आपका मैन्युफैक्चरिंग शुरू होता है। क्योंकि अब ये कोरोना का ऐसा सिचुएशन है, उस वजह से थर्ड स्टेज में जहाँ पर भी स्टार्ट हो गया है, थर्ड स्टेज में कुछ ट्रायल्स होने के बाद ही, मतलब आपके थर्ड स्टेज में भी ऐसा नहीं कि एक टेस्ट होता है, मैंने बताया बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को लेकर टेस्ट होता है, एक दिन में नहीं होता है, एक बार में नहीं होता है। तो थर्ड स्टेज में जाते के साथ साथ प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जा रहा है, और प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर दिया जा रहा है और धीरे धीरे सप्लाई भी करना है। क्योंकि अगर कोई भी ड्रग है, अगर वो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया है, सेकंड फेज़ भी आपका कंप्लीट कर चुका है, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़, और थर्ड फेज़ में आकर के भी आपका जो तीसरा ट्रायल फेज़ है उसमें भी अगर वो 2-4 टेस्ट कंप्लीट कर लेता है तो होपफुली उसे सक्सेसफुल माना जा सकता है। इनफैक्ट इस सिचुएशन में तो ज़रूर, जहाँ हज़ारों लोग, लाखों लोग रोज़ मर रहे पूरे वर्ल्ड भर में। इसी वजह से आपका, क्योंकि मैंने बताया अभी थर्ड स्टेज, ऑब्वियसली इसका फर्स्ट और सेकंड फेज़ जो है आपका क्लिनिकल ट्रायल का वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्योंकि थर्ड फेज़ आपका इंडिया में होने वाला है, तो SII जो है आपका 3 to 5 मिलियन, 3 से 5 मिलियन तक डोजेस जो है हर महीने अब सितंबर तक बनाने वाला है। इस साल के सितंबर तक, आपका अगस्त में बनाएगा, देन सितंबर तक आपके 3 से 5 मिलियन डोजेस वो बना लेगा, इस महीने भी सितंबर में भी। उसके लिए उसे जो है काफ़ी ज़्यादा रकम चाहिए। जी हाँ, काफ़ी महंगा होता है कोई भी चीज़ को बनाना। तो 300 से 400 मिलियन रुपए इन्हें चाहिए होंगे इतने सारे डोजेस को बनाने में। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जो है इन्हें सपोर्ट करने वाला है, इन्हें फंड राशि जो है उन्हें देने वाली है। और अब रिस्क भी लेना होगा प्रोडक्शन का। जी हाँ, क्योंकि अब ऐसा है कि थर्ड स्टेज या थर्ड फेज़ जो कहते हैं वो तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पूरी तरह से इसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं माना जा सकता है 100% वाइज, लेकिन फिर भी अब सिचुएशन ऐसा है, इस वाइज आपका प्रोडक्शन स्टार्ट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट इसका साथ देने वाला है। चलिए अगले खबर की तरफ चलते हैं। ये भी आपका SII से ही रिलेटेड है। आपका सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका जो दाम, जो भी खर्च आ रही है उसके हिसाब से उसने दाम जो कॉस्ट पड़ेगा पर डोज का, उसने एस्टिमेट किया है कि 1000। मैंने पिछले वीडियो में, पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियो डाला था उस पर भी मैंने बताया था कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो डोज बना रहा है, जिसके साथ ही आपका SII भी मिला हुआ है, तो इस वैक्सीन का एक डोज, हर डोज जो है आपका 1000 रुपये तक का होगा। यही आपका SII ने भी एस्टिमेट किया है, 1000 रुपये पर डोज पर वैक्सीनेशन का।
तो यहाँ पर लेकिन सरकार ने बोला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोगों को ये वैक्सीन देंगे बिना किसी चार्जेस के। बहुत अच्छी बात है। और साथ में अब आपका जो चौथा खबर है वो भी इससे रिलेटेड है। एसआईआई ने प्लान किया है कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग आपका प्लांट है, उसका जो कंपनी है प्लांट है, वो आपके पुणे के वेस्टर्न सिटी में 2 जगह उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जी हाँ, 2 जगह है, तो दोनों जगह ही वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, दोनों जगह। मैं बता दूँ, एसआईआई आपका हर साल जितना वैक्सीन्स बनता है पूरे दुनिया भर में, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वैक्सीन्स एसआईआई ही बनाता है आपका पूरे वर्ल्ड भर में। जी हाँ, तो इसका 2 प्लांट है, वहाँ दोनों जगह आपका ये वैक्सीन स्टार्ट करने वाला है, जो कि आपका इनका दावा है कि 2021 तक ये 400 मिलियन डोजेस बना लेगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। जी हाँ, तो चलिए उसके बाद अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो आपका मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि आपका भारत बायोटेक जो है एक और वैक्सीन का तैयारी कर रहा है। जी हाँ, मैंने बताया था एक और नया वैक्सीन बनाने वाला है। तो आपका भारत बायोटेक वो कोवैक्सीन के अलावा की बात है, कोवैक्सीन तो बन रहा है उसके अलावा, तो भारत बायोटेक और यूएस का एक कंपनी है फ्लूजेन, वो दोनों साथ मिलकर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन, जी हाँ, विस्कॉन्सिन मेडिसन नाम का यूनिवर्सिटी के जो वायरोलॉजिस्ट है, वायरोलॉजिस्ट जो वायरस पर काम करते हैं, तो वहाँ के वायरोलॉजिस्ट के साथ मिलकर आपके जो भारत बायोटेक है और फ्लूजेन कंपनी जो है यूएस का, वो दोनों मिलकर इस यूनिवर्सिटी में अपना स्टार्ट, मतलब ये यहाँ पर नहीं, इनका जो मेन स्टार्टिंग होगा, जो टेस्टिंग वगैरह, जो लेबोरेटरी टेस्टिंग वगैरह होगा, ये दोनों कंपनी मिलकर यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन में आपका स्टार्ट करने वाला है इसका टेस्टिंग वगैरह का प्रोसीड्यूर। जो भी आपका डेवलपमेंट और टेस्टिंग वगैरह होगा, अभी शुरुआत हो रहा है, उस वैक्सीन का नाम होगा, उस कोविड-19 वैक्सीन का नाम होगा कोरोफ्लू। जी हाँ, उस वैक्सीन का कोरोफ्लू नाम होने वाला है। तो चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। ज़ायडस कैडिला के द्वारा भी एक और नया वैक्सीन का शुरुआत होने वाला है, तो ये पार्टनरशिप कर रहा है अब की बार नोवोवैक्स। जी हाँ, यूएस नोवोवैक्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। ये नोवोवैक्स जो है ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका स्टार्ट कर चुका है एक वैक्सीन पर ट्रायल, उसका ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। क्लिनिकल ट्रायल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, टेस्टिंग वगैरह जो आपका एनिमल वगैरह ये सब पर जो भी होता है ट्रायल्स, वो सब अभी हो रहा है। जिस वैक्सीन कैंडिडेट का आपका कोडिंग नेम है NVX-CoV2373, जी हाँ, NVX-CoV2373, यही आपका वैक्सीन का कोडिंग है। और इसको आपका वो शुरू कर चुका है ऑलरेडी, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में इसका ट्रायल्स वगैरह चल रहा है। तो अब जो है ज़ायडस कैडिला भी इसके पार्टनरशिप में आया है। जी हाँ, उनका ज़ाइकोव डी तो है ही, मैंने बताया था कि ज़ाइकोव डी का 2 वर्जन वो ऑलरेडी बना रहा है, 2 वर्जन्स बना रहा है। जी हाँ, उसके अलावा इसने नोवोवैक्स के साथ भी पार्टनरशिप कर लिया है इस पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए। तो चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को अब तक, ठीक है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 आपने सबने सुना ही होगा। तो चलिए आज थोड़ा सा डिटेल्स तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा बेसिक में आप लोग जान जाइए तीनों वैक्सीन्स, तीनों जो फेजेस होते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो आपका जो फ़ेज़ 1 होता है वो 20 से 200, जी हाँ, बस 20 से 200 के बीच में ही आपके, और हेल्दी वॉलंटियर्स, हेल्दी पीपल पर किया जाता है। पहला अटेम्प्ट हम करेंगे तो कभी पेशेंट पर नहीं कर सकते, मैंने ऐसे तो आप लोगों को काफ़ी बार बताया है। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेसिकली गाइड करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ज़्यादा लोग भी नहीं लिया जाता और हेल्दी पीपल पर ही किया जाता है, क्योंकि आप कोई दवाई का टेस्टिंग कर रहे हो जिसका आपको ना सेफ्टी पता है ना साइड इफ़ेक्ट्स का पता है। आप डायरेक्ट एक पेशेंट को कभी नहीं दे सकते हो। अगर आप दोगे तो चांसेस है, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार है, अगर कुछ भी साइड इफ़ेक्ट होता है कि चांसेस है कि सीधा वो गया। जी हाँ, सीधा वो गया। तो एनीवेज फ़ेज़ 1 में आपका 3 चीज़ के बारे में जानकारी लिया जाता है। पहला होता है वैक्सीन सेफ्टी, अगर हेल्दी में वो सेफ्टी है, हेल्दी पर्सन्स में वो सेफ़ पाया गया तो हम चांस मान सकते हैं कि वो मे बी आगे काम कर सकता है। अगर हेल्दी में ही वो सेफ़ नहीं है तो क्या वो पेशेंट में सेफ़ होगा। तो पहला होता है सेफ्टी। उसके बाद क्या ये काम भी करता है, सेफ़ होने के साथ साथ उसे काम भी करना ज़रूरी है। तो जिस पर्पज़ के लिए है तो उस पर्पज़ से रिलेटेड इम्यून सिस्टम वगैरह को वो क्या स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये देखा जाता है। एंड देन
कोई साइड इफ़ेक्ट, यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट तो आपके तीनों फेजेस में देखा जाता है। यहाँ सबसे पहले आपका मेजर साइड इफ़ेक्ट, कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, सेफ़ है, सेफ तो ऑब्वियसली देखना है, उसके बाद बड़ा कोई साइड इफ़ेक्ट, और तीसरा कि ये काम करता भी है या नहीं। तो ये होता है फेज़ 1। फेज़ 2 में क्या होता है, फेज़ 2 में आपका हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में नहीं जाता है, हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स को लिया जाता है। कितने भी हंड्रेड्स लिया जाए, हंड्रेड्स में आपका वॉलंटियर्स लिया जाता है। यहाँ पे भी आपका या तो हेल्दी भी रह सकते हैं, या फिर हेल्दी के अलावा कुछ कोविड पेशेंट्स भी लिया जा सकता है, ठीक है। देन बट रेयर रहता है आपका पेशेंट्स लेना, बेसिकली आपका यहाँ पर भी हेल्दी को लेकर ही किया जाता है। तो यहाँ पर आपके क्या क्या देखा जाता है, यहाँ पे दो चीज़ मेन होता है देखना। पहला होता है शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स। जी हाँ, यहाँ पे देखा जाता है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स फेज़ 1 से तो पता चला क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, ठीक है। मेजर यहाँ पे देखा जाता है कोई छोटा मोटा जो ज़्यादा देर का नहीं, जैसे कि मान लीजिए हेडेक, वैक्सीन लेने से हेडेक मान लीजिए हो रहा है, या वैक्सीन लेने से हो सकता है थोड़ा देर के लिए आर्म में पेन हो रहा है, ठीक है, हाथों में आपके दर्द हो रहा है, बाहों में, तो ये शॉर्ट टर्म आपके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसे क्या क्या शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स है, थोड़ा देर के लिए जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो देखा जाता है। और साथ ही साथ क्या वॉलंटियर्स के अंदर आपका, ठीक है, आपका वॉलंटियर्स के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है, ठीक है, मतलब एक्चुअली इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है। फर्स्ट में तो हम देख रहे थे जस्ट वो काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे और बेटर तरीके से देखते हैं कि एक्चुअल जो आपका कोविड, आपका जो वायरस है कोरोना वायरस, उसके अगेंस्ट ये इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है कि नहीं। जी हाँ, उसके बाद चलिए फेज़ 3 की तरफ चलते। तो फेज़ 3 में आपका डिपेंड करता है किस तरह का वैक्सीन है, तो कुछ हंड्रेड्स में भी लिया जा सकता है या फिर थाउजेंड्स में भी। जैसे कि आप सुन रहे हैं अभी 30,000, आपका जितना भी आप फेज़ 3 का जिसका जिसका भी सुन रहे होंगे, फेज़ 3 ट्रायल्स आपका शुरू हुआ है। मैंने जैसे बताया मॉडर्ना के बारे में, फिर और भी आपका मैंने नाम बताया, एस्ट्राजेनिका भी इनफैक्ट आपका 30,000, जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेकर कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है आपका वैक्सीन किस तरह का है, तो उस हिसाब से 100 से लेकर आपके हज़ारों में वॉलंटियर्स जा सकते हैं फेज़ 3। फेज़ 3 में एक्चुअल आपके पेशेंट्स को लेकर कि मे भी आपका 1-2 डोज हेल्दी पर्सन्स को दिया जा सकता है। मतलब यहाँ जब फेज़ 3 मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 30,000 पेशेंट ही हो, तो शुरुआत किया में भी जा सकता है कि कुछ हेल्दी, कुछ पेशेंट को दिया जाएगा, कुछ हेल्दी पर्सन्स, कुछ पेशेंट्स, इस तरह से आपका मे भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपका फेज़ 3 में जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया है, ताकि प्रोडक्शन स्टार्ट करके एक्चुअली जो कोरोना से जूझ रहे हैं, जो कोविड इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उन्हें दिया जाए, ठीक है, मेनली उन्हें दिया जाएगा। उससे आपका फेज़ 3 का इनका टेस्टिंग्स भी हो पाएगा। 30,000 लोगों को तो वैसे ही देना है, तो वो लोग देंगे, देखेंगे कि एक्चुअली वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपका फेज़ 3 जो है वो पेशेंट्स पर भी होता है, मे बी कुछ डोजेज इनका हेल्दी को भी दिया जाए। तो यहाँ पे क्या क्या पता किया जाता है, पहले तो आपका वैक्सीनेटेड वाले और नॉन वैक्सीनेटेड वाले, मतलब आपके चाहे हेल्दी को दिया चाहे आपने पेशेंट को दिया, तो जिस पेशेंट को आपका वैक्सीन दिया गया वो कितना अच्छा से क्योर हो पा रहा है, जिस पेशेंट ने वैक्सीन नहीं लिया उसे कितना वक्त लग रहा है क्योर होने में, ये देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है। देन आपका वैक्सीन का सेफ्टी, अब ये वैक्सीन का सेफ्टी हेल्दी पर्सन्स पर नहीं, एक्चुअल आपके कोविड इन्फेक्टेड, जो ऑलरेडी कोविड इन्फेक्टेड है, जो पेशेंट है, पेशेंट आपका सेफ है कि नहीं। ये मैं कोविड नहीं, हर तरह के मैं मेडिसिन का बात कर रही हूँ कि कभी भी कोई मेडिसिन या कोई भी वैक्सीन बनता है तो उसका इसी तरह का ट्रायल्स होता है। तो यहाँ पे जो थर्ड आपके फेज़ में आकर जो सेफ्टी देखा जाता है वो पेशेंट के ऊपर सेफ्टी देखा जाता है। उसके बाद आपका होता है वैक्सीन इफेक्टिवनेस। जी हाँ, वैक्सीन आपका कितना असरदार है, कितना असरदार है ये देखा जाता है। अब क्योंकि एक्चुअल अब ये मार्केट में जाने वाला है, तो कितना असरदार है अब नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या जाना जाता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, जो साधारण साइड इफ़ेक्ट वो एक्चुअली जो आप देखिएगा कि फेज़ 1 में भी दिखा गया, फेज़ 2 में भी, फेज़ 3 में भी वो है, इट मीन्स वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, उसका कहीं कुछ उपाय नहीं है, इसके साथ ही चलना पड़ेगा, बट वो कॉमन होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। हार्मफुल रहा तो वो तो फेज़ 1 में ही फिर रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो इसी के साथ आज का मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो यूज़फुल लगा, जानकारी लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, और स्टे सेफ, स्टे होम।